नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल नॉलेज। और आज एक और नया टॉपिक लेके आप सबके बीच में आज हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में बात करेंगे। उस अधिकार का नाम है सूचना का अधिकार, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों, 2005 में सरकार ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट, सूचना का अधिकार। किसी भी नागरिक को किसी भी जगह से, किसी भी सरकारी ऑफिस से या कोई सरकारी संस्थान से किसी भी प्रकार की कोई सूचना चाहिए तो सूचना के अधिकार के तहत हम उसमें से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सूचना के अधिकार का मेन उद्देश्य जो था वो ये है कि आम नागरिक को सशक्त, मजबूत और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का उद्देश्य था। साथियों, वैसे तो RTI के बारे में लगभग सभी लोगों को पता होता है, लेकिन इसकी सही जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण हम पूर्ण रूप से कोई भी सूचना को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। RTI कैसे लगाई जाती है, कितने दिन में इसकी सूचना प्राप्त होती है, अगर सूचना नहीं मिले तो अगला समाधान क्या है, अगर सूचना गलत मिल गई तो उसका क्या समाधान है, अगर कोई रिप्लाई नहीं देता है तो उसका समाधान क्या है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर नजर डालेंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे RTI के बारे में, लेकिन उससे पहले हम RTI क्या कर सकती है, उसकी कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको बताएंगे। RTI ने क्या क्या किया है, ये RTI है क्या। साथियों, लगभग शायद 2002 के आसपास एक घोटाला हुआ था, 2G घोटाला, जिसमें लगभग 2.25 लाख करोड़ का इतना बड़ा स्कैम हुआ था, जिसको उजागर करने वाली सिर्फ RTI थी। एक आम आदमी ने एक RTI लगाई थी और जिससे ये पता चला था कि इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला था महाराष्ट्र के अंदर, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के घोटाले के बारे में शायद लगभग आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये घोटाला इतना बड़ा था साथियों कि इसमें महाराष्ट्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। इसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, IAS अधिकारी, यहां तक कि सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल थे और उसका पर्दाफाश किया RTI ने। तीसरा एक बड़ा घोटाला था साथियों, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, लगभग 70,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला था। इसमें एक बड़ा घोटाला था साथियों इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, जिसमें हमारे सैनिकों के लिए एक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई थी, जिसमें सैनिकों को कुछ डोनेशन वगैरह, ब्लड वगैरह इनके लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला था। इसमें भी सेना के कई अधिकारी शामिल थे, कई मंत्री, बहुत से लोगों ने, लेकिन इसका भी जो पर्दाफाश किया वो RTI ने किया। तो ये दोस्तों, इस तरह से RTI की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो RTI का जो अधिकार है वो एक बहुत बड़ा अधिकार है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और हर आदमी को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। और जहां हमें लगे कि गलत हो रहा है, इस सरकारी दफ्तर में या इस संस्था में ये गलत हो रहा है या इसमें हमारे से ज्यादा फीस वसूली जा रही है, वहां हमें RTI लगा के हमें तुरंत पता लगा लेना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहली बात, हमारे मन में सवाल आता है कि RTI लगाई कैसे जाए। RTI साथियों, एक सिंपल पेज पे एक सिंपल एप्लीकेशन लिखी जाती है, जिसमें हमें कुछ सूचनाएं चाहिए, जिसके बारे में हमें सूचना चाहिए, वो एक सिंपल फॉर्मेट पे लिख के हम संबंधित अधिकारी को, क्योंकि हर सरकारी संस्थान के अंदर एक सूचना अधिकारी होता है, नियुक्त किया जाता है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके पास हमें वो एप्लीकेशन देनी होती है या पोस्ट करनी होती है। RTI लगाते समय साथियों किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी जो RTI है वो रिफ्यूज न कर दे, वो अधिकारी रिजेक्ट न कर दे या कोई बहाना न बना ले कि आपने ये ऐसा गलत क्वेश्चन कर दिया और जिससे आपको जो है RTI का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले साथियों इसमें रखना है, सबसे ऊपर हमें जो अधिकारी है, जिस संस्था से हमें जो सूचना लेनी है वो संस्था का करेक्ट पता होना चाहिए। जैसे कि हमें कोई SDM ऑफिस से या BDO PO ऑफिस से या किसी कोर्ट से कोई सूचना लेनी है तो हमें सूचना उसी संबंधित दफ्तर से लेनी होगी, हम दूसरे दफ्तर में उसकी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह ध्यान रखना है कि हमें एड्रेस बिल्कुल अपना करेक्ट देना है, मोबाइल नंबर के साथ। सूचना सवाल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने चाहिए, उनमें हम सवाल सिर्फ पूछ सकते हैं सूचना के लिए, क्यों का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ। जैसे कोई गली बनी है, कोई रोड बना है, उसके बारे में हमें सूचना लेनी है तो हम वहां लिख सकते हैं उस अधिकारी को कि ये रोड में जो क्या रूल एंड रेगुलेशन थे,
कितना इसमें खर्चा हुआ, कौन सी कंपनी से इसमें से माल मंगाया गया, अगर उसके बिल हैं तो हमें प्रोवाइड करवाए जाए, बिल की कॉपी दी जाए। इस प्रकार की सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। सवाल यह आता है कि क्या प्राइवेट संस्थानों से भी हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। प्राइवेट संस्थानों से भी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जहां पर 50% या 50% से अधिक जो सहयोग है वो सरकार का है, उन प्राइवेट संस्थानों से हम डायरेक्ट आरटीआई लगा के सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट संस्थान जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट और कोई ट्रस्ट है, उनकी अगर हमें सूचना लेनी है तो दोस्तों डायरेक्ट हम उनसे आरटीआई के बारे में सूचना नहीं ले सकते हैं। लेकिन जहां से वो एफिलेटेड होते हैं, जिन संस्थानों को जैसे गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, वहां पर हम उनकी आरटीआई लगाएंगे और उनके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना कितने दिन में प्राप्त होती है? सूचना का कानून के अकॉर्डिंग 30 दिन का टाइम होता है। सेक्शन 6 में हम इसकी एप्लीकेशन लगाते हैं और यदि 30 दिन के अंदर हमें सूचना नहीं मिलती है तो हम उसकी फर्स्ट अपील कर सकते हैं सेक्शन 19 में। सेक्शन 90 में एक क्लियर प्रोविजन है साथियों, अगर हमें सूचना नहीं मिलती है तो हम अपील में जाएंगे। अपील उसी डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी के पास लगाई जाती है। हमें सूचना 30 दिन के अंदर नहीं मिलती है, उसकी जब हम अपील करते हैं तो उस अपील को फर्स्ट अपील बोला जाता है। इसके बाद अगर वहां से भी हम संतुष्ट नहीं होते तो 90 दिन के अंदर हमें अगली सेकंड जो अपील है वो कर सकते हैं। वो डायरेक्ट हम जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने जो आयोग बनाया है, आयोग को लगा सकते हैं। वहां से हमें सेटिस्फाई जवाब मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें जैसे कोई गलत सूचना दे देते हैं, या तो अधिकारी गलत सूचना दे देते हैं या हमारी सूचना देते ही नहीं है। तो इनके लिए भी कि भाई बाद में क्या प्रोविजन है, क्या आप कर सकते हैं उसमें, तो इनके लिए शास्ति का भी प्रोविजन है। इसमें दोस्तों 250 रुपए पर डे उस अधिकारी को जुर्माना पे करना होगा जब तक वो सूचना नहीं दे दे, तो जिससे संबंधित वो सूचना थी, और ये मैक्सिमम 25,000 तक हो सकती है। इसके अलावा डिपार्टमेंटली भी उसके ऊपर एक्शन होता है। आरटीआई का जो उद्देश्य था वो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, लेकिन आज देश पे भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है, और जब तक हम अपना व्यक्तिगत हित छोड़ के देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी एक सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि जिस भी आप सरकारी संस्थान में जाओ, जहां भी आपकी जो फीस लगे, सबसे पहले उस फीस की रिसिप्ट लो। अगर देने में कोई अधिकारी आनाकानी करता है तो उसके सीनियर अधिकारी को उसकी कंप्लेंट करो। अगर फिर भी आपका कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं आता है, आपको लगता है कि फीस आपसे गलत वसूल की गई है, तो उसके ऊपर आप आरटीआई लगा के आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांग सकते हैं। और आपने जो फीस दी, आपको अगर यदि गलत रसीद भी दे दी और उसमें अगर दूसरा कोई अमाउंट आ गया तो आप उस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं कि हमने ये रसीद थी और आरटीआई के अंदर इसका ये जो है सर्टिफाइड रेट ये है। तो इस तरह अगर हम रिसिप्ट लेंगे वहां से तो वहां भी हमारा अधिकार बन जाता है। रिसिप्ट लेना हमारा अधिकार, अगर हम पेमेंट करते हैं किसी अधिकारी को या किसी कर्मचारी को तो वहां से रिसिप्ट लेना हमारा अधिकार है। ये क्वेश्चन भी हम आरटीआई में पूछ सकते हैं। अब हम आरटीआई के बारे में थोड़ा विश्लेषण और करेंगे साथियों। तो आरटीआई कैसे लिखी जाती है ये सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आरटीआई लगाना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है साथियों। उसमें आपको क्या करना है, एक सिंपल पेपर लेना है। सिंपल पेपर में लिखना है सेवा में जन सूचना अधिकारी। जिस भी विभाग से आपको सूचना लेनी है उस विभाग का नाम लिखें, नीचे करेक्ट एड्रेस लिखें। उसके बाद विषय में आप लिख दें सूचना के अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सूचना प्राप्त करने के बारे में। उसके बाद आपके जो भी सवाल है, जैसे आपको किसी बिल्डिंग के बारे में पता करना है, किसी रोड के बारे में पता करना है कि ये रोड जो आपने बनाया था इसमें कौन सी कंपनी ने बनाया था, कौन ठेकेदार था, कितना इसमें बजट पास हुआ था, किस कंपनी से माल खरीदा गया था, उसकी लायबिलिटी क्या है, इसकी गारंटी क्या है, वो सभी के बारे में। अगर समय से पहले अगर ये खराब हो जाती है तो उसके क्या फाइन है, इसी प्रकार आप वहां पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे कि मैंने ये पोस्टल ऑर्डर नंबर जो है इसके साथ संलग्न कर दिया है, या आप बीपीएल परिवार से तो आपको फीस देने की आवश्यकता ही नहीं है। एक पोस्टल ऑर्डर उसके साथ चिपका दीजिए, साइड में दिनांक अवश्य मेंशन कीजिए उसके ऊपर ताकि आपका टाइम रहे, और नीचे अपना करेक्ट एड्रेस विद मोबाइल नंबर लिख दो। बिल्कुल। अगर उसके बाद
आप उसको पोस्ट से भेजना चाहते हो तो बाई पोस्ट उसी एड्रेस पे भेज दो, आपको 30 दिन के अंदर उसका जवाब मिल जाएगा। जवाब नहीं मिलेगा तो हमने जैसे वीडियो में ऊपर बताया है वो प्रोविजन है। और उसको आप बाई हैंड भी दे सकते हो। बाई हैंड अगर आप किसी अधिकारी को देते हो तो उसकी रिसिप्ट अवश्य लें। ये बात विशेष ध्यान में रखें कि भाई हमें इसकी फोटो कॉपी दे या आपकी रिसिप्ट जो भी है डायरी नंबर हमें दे दो, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें जानकारी न मिले तो हम आगे अपील कर सकें या आगे का जो प्रोविजन है वो कर सकें। तो साथियों ये थी आरटीआई से संबंधित कुछ जानकारियां अच्छी लगी है तो शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आरटीआई से संबंधित या किसी मौलिक अधिकार से संबंधित या किसी और अन्य कोई भी कानूनी किसी प्रकार की सलाह आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम वीडियो पर भी आपको जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद सर।